बोलो बोलो माता जी घूमता में कह रहा है कि कोई फसल होवे कोई नस्ल होवे तरी कोण जाऊ चाहे ओ माराळ सिने तो मैं मत जैसे अपन में जमा ना कौन जाओ ना करा को जाऊ कै दिन होगा था ना आज बैठे आज माने एक दिन हो 30 दिन होगा 30 दिन होगा क्या नाम है 21 तारीख अब नाम तो मैंने आवा को नहीं मेरे मुंह से उनका नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने जो हमारी जनता के सामने ठगी की है, मंत्री बनेंगे, 20 साल तक कॉमरेड दूध को पीछे ले गए। मैं कहना चाहता हूं, जब 20 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक था, किसी भी माई के लाल ने, किसी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि हमारे किसान की VCR बढ़ गई। लेकिन जब से ये MLA बने हैं, किसी के डेढ़। तो इस बार का ये नेताओं का रवैया देखते हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता का मतलब क्या है, फिर क्या रुझान रहेगा, कौन सी पार्टी को विजयी बनाने का रहेगा? कॉमरेड को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे या वापस कांग्रेस को चुनेंगे? नमस्कार, मैं विशाल परिक, आप देख रहे हैं नमस्ते सिक्कर। इस वक्त हैं हम धोद विधानसभा क्षेत्र में, जहां पे VCA पावर प्लांट का लगातार गांव वाले विरोध कर रहे हैं। हम आज उसी VCA पावर प्लांट के अंदर मौजूद हैं और अंदर से आपको दिखा रहे हैं कि क्या कैसा निर्माण यहाँ पे चल रहा है और क्या है पूरा मांजरा। तो एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं साइड में। 88 बीघा जगह में ये पूरा पावर प्लांट का काम चलने का है पूरी बात। तो आगे तक मैं दिखाऊंगा आपको, आगे तक देखिए। काफी मजदूर वगैरह यहाँ पे रहते हैं। ये सिक्योरिटी का आगे मशीनें वगैरह पड़ी है, पानी का टैंकर है और ये यहाँ पे देखोगे तो ये सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे बना रखा है इन्होंने, जहाँ पे सिक्योरिटी हेड रहते हैं। यहाँ पे ऑफिस वगैरह बना रखे हैं, लाइटों की व्यवस्था है। नमस्कार, VCA पावर प्लांट के हमारे साथ मैनेजर, क्या पोस्ट हो रही, लाइजनिंग ऑफिसर महेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे बात करते हैं कि जो आंदोलन चल रहा है उनसे इनको किस तरह की दिक्कतें आ रही है और ये क्या कहना चाहते हैं। जी महेंद्र जी। ये हमारे जो भी है, जैसे कि पानी का टैंकर लेके आते हैं, खाना लेके आते हैं, उनको भी रोकते हैं, पानी भी नहीं अंदर आने देते, उसको भी रोकते हैं। बोरवेल हमारा अंदर था, वो भी इन्होंने रात का फायदा उठाते हुए उन्होंने वो तोड़ दिया हमारा बोरवेल जो है। तो हमारे अंदर पानी की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास 200 लेबर लगभग अंदर है हमारे पास, लेकिन उनके लिए अब एक टैंकर से पानी नहीं चलता, तो 2-3 टैंकर 4 टैंकर चाहिए हमें पानी के नहाने धोने के लिए। सुबह शाम दोनों टाइम नहाते हैं जो लोग काम करते हैं, लेकिन उनके लिए भी पानी नहीं लाने देते। एक टैंकर आता है हमारा, बाकी ये रोक देते हैं आगे। अभी गेट के आगे आ गए थे, अभी पत्थर रखा हुआ है गेट के आगे और ड्रम भी लगाया हुआ है गेट के आगे। ठीक है जी, अंदर बाहर आने नहीं देते। औरतें हैं इनकी सारी इकट्ठी अभी हमने भी उनसे बात की थी सामने धरने वालों से, तो उन्होंने कहा कि पीने के पानी के लिए हम मना नहीं करते इनको। एक टैंकर इनका सुबह आया था तो बोला हमने जाने दिया था। एक टैंकर आता है तो 200 लेबर है हमारे यहाँ पे, तो 200 लेबर में एक टैंकर पानी में चलता नहीं है। पीने के लिए पानी है वो उनका कहना है कि लेबर 20 से 30 लेबर है खाली। नहीं, देखो कितनी लेबर तो अभी काम कर रही है यहाँ पे ऑलरेडी, इधर भी लगी हुई है, पीछे भी काम कर रही है। तो लेबर तो काफी है, हमारे स्टाफ ही है लगभग 40-50 लोगों का तो यहाँ पर। तो और आपको खाना वाना ये तो आपका आ ही रहा है बाहर से? खाना अब आ रहा है, खाना पहले बंद था, खाना अभी आने लगा है ये खाना। और किसी की तरह की कोई बदमाशी गुंडागर्दी बदमाशी होती है। हमारे पीछे एक ड्राइवर को भी पीटा था इन्होंने, अभी मुझे भी धमकियां मिल रही है, हमारे यूनिटेड है उनको भी धमकियां मिल रही है कि हम जहाँ मिलोगे वहाँ। इनका कहना है कि यहाँ पे हरियाणा पंजाब से गुंडे बुलाए गए हैं, वो जो इनको रिवॉल्वर दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी रिवॉल्वर नहीं है। वो कोई बंदा था यहाँ पे, उसने कोई फोटो फाटो लगाई थी, वो किसी के साथ खींच के ले गया होगा फोटो, तो वो अपनी फोटो के साथ ऐड करके लगा के इन्होंने मतलब हमें किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर FIR दर्ज हो जाए, तो इस प्रकार से इन्होंने मतलब हमारे साथ किया है। और आपकी कंपनी की तरफ से भी इन लोगों पे FIR करवाई गई है दर्ज? हाँ, वो तो करवा रहे हैं हम लोग, जो रोक रहे हैं। अभी टैंकर वालों को रोका है, जैसे मैं जाता हूँ तो मेरे को भी रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, और हमारे जो और भी स्टाफ के लोग हैं उनको भी धमकाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मकान भी हमसे खाली करवा लिए गए। यहाँ पे एक मकान है जिसका हमारे पास एग्रीमेंट है, वो मकान हमारे पास है, बाकी सारे मकान इन्होंने हमसे खाली भी करवा लिए हैं। और पुलिस प्रशासन कैसा सहयोग कर रहा है इसमें आपका? पुलिस प्रशासन सहयोग तो कर रहा है, लेकिन गांव वालों के सामने पता नहीं गांव का दबाव महसूस कर रहा है, क्या है क्या नहीं है वो तो पुलिस प्रशासन ही जाने। हमने FIR करा रखी है, उसमें कार्रवाई धीरे धीरे चल रही है। और उन लोगों का कहना है कि पुलिस उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके लोगों को मार रही है, उनके लोगों को पकड़ रही है। गाँव वालों को सपोर्ट ज्यादा कर रही है पुलिस, हमें सपोर्ट कम कर रही है। गाँव वालों को ज्यादा कर रही है सपोर्ट। तो महेंद्र जी थे जो लाइजनिंग ऑफिसर है यहाँ के, जिनसे अपन ने बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह की मुसीबतों का इस आंदोलन के चलते उनको सामना करना पड़ रहा है।
तो ऐसा ये कह रहे हैं कि मजदूरों के नहाने का पीने का पानी आ रहा है, वो भी गांव वालों की तरफ से अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हम गांव वालों से भी बात करेंगे, उनका भी पक्ष जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं विशाल पारिक, आप देख रहे हैं नमस्ते सिक्कर। आज हम पहुंचे हैं धोद, जहां पे वीसीए पावर प्लांट का लगातार 1-1.25 महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ग्रामीण महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब धरने पे बैठे हैं वीसीए पावर प्लांट के सामने, जो अभी आपने वीडियो में देखा था। अब हम बात करेंगे शुरुआत से। तो जो संघर्ष समिति के किशन जी पारिक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूरा मामला समझेंगे कि किस कारण से ये विरोध हो रहा है, क्या इस प्लांट में होने वाला है, ये पूरी बातें आज हम समझेंगे किशन जी पारिक से। तो नमस्कार साहब, हमारे चैनल नमस्ते शिखर में आपका स्वागत है। नमस्ते शिखर को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनता की इस आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से आप राजस्थान की जनता के पास पहुंचा रहे हैं। इसलिए संघर्ष समिति इस धरने पे आपका स्वागत करती है, आभार प्रकट करती है। अब साहब, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि लोग खबरें देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी रोज देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को भी ये पता नहीं है कि वीसीए पावर प्लांट, इसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता है लोगों को कि वीसीए पावर प्लांट आखिर है क्या और क्यों इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है। तो आप पहले तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेगी, ये वीसीए पावर प्लांट है क्या? देखिए, ये एक एनर्जी का पावर प्लांट है, जिसमें इनका कहना है कि हम जो तूड़ी वगैरह है उसको जला करके ये पावर प्लांट बनाएंगे। लेकिन मैंने जो पढ़ा है इनकी डीपीआर में, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो मेडिकल वेस्ट होगा, मेडिकल वेस्ट में एक तो मेडिकल वेस्ट का पावर प्लांट होता है जिसमें हर चीज मेडिकल की यूज की जाती है। एक बायोगैस वेस्ट प्लांट होता है, तो ये बायो प्लांट है जिसमें जैसे हमारी कैंसर की गांठ है, उस तरह की कुछ मेडिकल की चीजें भी जो हमारी बॉडी के अंदर बेकार है, बीमारी से ग्रसित है, गांठें हैं, डैमेज अंग है या इन्फेक्शन की वजह से जो भी बॉडी के अंदर नुकसान हुआ है, वो उन तमाम चीजों का इस्तेमाल इस पावर प्लांट के अंदर करेंगे। और उसके दुष्परिणाम इतने खतरनाक है कि 4 दिन पहले दैनिक भास्कर के अंदर एक छबड़ा के अंदर पावर प्लांट है, उस छबड़ा पावर प्लांट के जो दुष्परिणाम है, 4000 लोग प्रतिदिन आसपास के गांव के ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हो रहे हैं, अस्थमा के पेशेंट हो रहे हैं और स्किन एलर्जी के पेशेंट हो रहे हैं। तो ये उन्होंने पूरी डिटेल दी है, हमने इसकी स्टडी की, इसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये कॉरपोरेट कंपनियां कितनी शातिर है अपने पैसे की ताकत पर, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है। इन्होंने एनजीटी से परमिशन लिए, राजस्थान की सरकार से परमिशन लिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात देखिए, जो हमारा धोद डार्क जोन है, जहाँ पीने के पानी की समस्या है, यहाँ किसान अगर अपनी ट्यूबवेल खोदता था तो राज्य सरकार से उसको अनुमति लेनी पड़ती थी, अदरवाइज हमारे किसानों की ट्यूबवेल की मशीनें जब्त हुई है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो डार्क जोन है, जो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, वहाँ 311 KLD प्रतिदिन पानी का उपयोग ये दोहन करना चाहते हैं। और इन्होंने प्रोजेक्ट में दिखाया है कि 300 KLD तो हम सिक्कर वाले नानी बीड़ से लाएंगे और 11.25 KLD जमीन से उत्सर्जन करेंगे। तो जमीन से उत्सर्जन के लिए हमारे पास पीने का पानी नहीं है। दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात आप देखिए, मैंने कलेक्टर साहब के पास जो गाइडलाइन है उसको पढ़ा है, और ट्यूबवेल के लिए एक परमिशन की जरूरत होती है, इंडस्ट्री के लिए भी कुछ मापदंड है। 10 घन मीटर से ज्यादा की अगर कंजप्शन किसी इंडस्ट्री का है तो उस इंडस्ट्री को जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन इनका गठजोड़ देखिए, प्रशासन और कंपनी का, बिना कलेक्टर की एनओसी के, बिना कलेक्टर की अनुमति के इन्होंने ट्यूबवेल खोद दी। स्टे है माननीय संभागीय आयुक्त के, स्टे के बावजूद आज आप देख के आए फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा है, बिना कलेक्टर की एनओसी के, बिना कलेक्टर की परमिशन के स्टे के अंदर इन्होंने ट्यूबवेल खोद दी। इस बात को लेकर हम कलेक्टर साहब से मिले, उनको हमने पहले भी कहा, प्रदर्शन भी किए, ज्ञापन भी दिया,
लेकिन ये कंपनी और प्रशासन का जो गठजोड़ है न, पैसे की ताकत पर इलीगल काम भी ये कर रहे हैं। और जनता की जो प्रजातांत्रिक डिमांड है, उस डिमांड को जिला प्रशासन ने, राजस्थान की सरकार ने बिल्कुल नजरअंदाज कर रखा है। उससे हमारी प्रजातांत्रिक मांग को, शांतिपूर्वक आंदोलन को, जो ये विनाश करके विकास करना चाहते हैं, माननीय हमारे विधायक महोदय ने कहा कि ये तो विकास के लिए मैंने लगाए हैं। उनके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि आज से 4 महीने पहले हमारी संघर्ष समिति गई तो उन्होंने लिख के दिया कि पावर प्लांट नहीं लगना चाहिए, और 4 महीने बाद उन्होंने कलेक्टर और एसपी को लिखा है कि ये पावर प्लांट चलना चाहिए। मतलब किस तरह का अनैतिक गठजोड़ बंधन इन नेताओं का, इन सरकारों का और इन कंपनियों का है। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से, आपने कहा ये पावर प्लांट क्या है, इसके नुकसान क्या है, तो 400 मैट्रिक टन कचरा प्रतिदिन जलेगा, जिसमें मेडिकल वेस्ट भी है, बायो वेस्ट भी है। जब 400 टन कचरा प्रतिदिन जलेगा और वो 400 डिग्री टेम्परेचर पे जलेगा, 400 डिग्री टेम्परेचर जलने के बाद जब आप उस बॉयलर को ठंडा करोगे तो हेवी कंजप्शन पानी का होगा, उससे जो भाप बनेगी उससे बिजली बनेगी। 400 टन कचरा जलने के बाद वो आसमान में जाएगा। सैकड़ों टन कचरा जो हमारी फसल है उस पे आएगा। सैकड़ों टन कचरा जो हवा में रहेगा वो सांस के जरिए हमारे लंग्स को डैमेज करेगा। तो ये इस कचरे से बचने के लिए, हमारी फसलें और नस्लें बचाने के लिए हमने ये फैसला किया है कि ये शेखावाटी की वीरों की धरती, जिन्होंने राजा महाराजाओं से संघर्ष किया, जिन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया और जिन्होंने बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाकर जनता को राह दिलाने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि हम घुट घुट कर मरने वाले लोग नहीं है। या तो इस सरकार की लाठी या गोली खा के मरेंगे या इस पावर प्लांट को बंद करेंगे। ये लड़ाई अब आर पार की होगी, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। हम 4.5 महीने से, अभी आप कह रहे हैं 1 महीने कुछ दिन से तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार और इस प्रशासन की जू तक नहीं रेंगती है। यहाँ दूसरी तरफ संभागीय आयुक्त के स्टे की धज्जियां उड़ा रहा है। आप अंदर जाकर देख के आए हैं, काम चल रहा है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगना चाहिए, हमने जिला प्रशासन को अवगत करवा दिया। वो करने की बजाय हमारे नौजवान दोस्तों पे फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। न केवल फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हमारे 3 साथियों को पकड़ा गया। एक साथी 8 दिन तक जेल में रहकर आया है और 2 साथी 2 दिन से, जो हमारे संघर्षशील के समिति के अगवा साथी है, वो भी आज जेल में है। और अफसोस की बात तो ये है पारिक साहब कि जो FIR 201 नंबर 201/23 जो FIR दर्ज हुई है, उस FIR की कॉपी मैं आपको देना चाहता हूं। और उस FIR की भाषा में ऐसा कोई कंपोनेंट है ही नहीं जिसमें धारा 384 लगती हो। बिना किसी कंपोनेंट के पुलिस और इस कंपनी के अनैतिक गठजोड़ ने केवल वो 384 लगाकर, जो नॉन अवेलेबल है, वो धारा लगाकर हमारे तीनों साथियों को जेल में डाला गया, जिसकी मैं कड़े शब्दों में संघर्ष समिति की तरफ से आलोचना करता हूं। और इस बात को लेकर मैं जिला एसपी के पास गया हूं। मैंने IPC की फोटोकॉपी दी है उनको। मैंने कहा सर, IPC के आधार से चलेगा पुलिस प्रशासन या कंपनी के या SHO की मनमर्जी से चलेगा? उन्होंने कहा मैं दिखवाऊंगा। लेकिन मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहते हुए ये अफसोस है कि आज तक उस SHO के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो 384 की जो धारा है, जो मैं समझता हूं कि अवैध है, जो कानून के खिलाफ है, उस धारा के खिलाफ हमारे तीनों साथी आज सजा भुगत रहे हैं। इसके लिए कोई दोषी है तो ये जिला प्रशासन और इस जिले की पुलिस है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये संघर्ष समिति आने वाली 25 तारीख को करेगी। और एक एक सवाल का जवाब लेने का काम हम करेंगे। अभी हमने कंपनी के अंदर लोगों से बात की तो उनका कहना था कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम लीगली प्रोसेस से कर रहे हैं और ऐसा कोई भी यहाँ पे काम नहीं करेंगे कि जिससे यहाँ की जनता को नुकसान हो, बल्कि हम यहाँ पे रोजगार देंगे, रोजगार भी बढ़ेगा और हमारे पास सारी कागजी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट है। फिर गांव वाले हमारा विरोध कर रहे हैं और हमें इनसे डर लग रहा है कि हमारे नहाने के पानी के टैंकर हैं, मजदूर बल 200
200-250 मजदूर बता रहे थे अपने अंदर कि उनका नहाने का पीने का पानी नहीं आने देते हैं, टैंकर को रोक रहे हैं। तो ऐसी कुछ बातें अभी वो बता रहे थे, उस बारे में क्या कहना आपका? देखो, ये सब बकवास और झूठी चीज है। हमने पहले ही दिन कह दिया, नंबर 1, कि राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत संवैधानिक रूप से अपने आप में सबसे बड़ी कड़ी है। हो सकता है उन्होंने एनजीटी की परमिशन ले ली हो सकता है उन्हें राजस्थान सरकार की अनुमति ले ली हो, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत के तमाम पंच और ग्राम पंचायत तमाम पंचों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया कि हम किसी भी सूरत में इस विनाशकारी पावर प्लांट को एनओसी जारी नहीं करेंगे, जिसकी कॉपी मेरे पास है। तो विरोध तो पहले से ही था। हमारे गांव के लोगों को ये इंडस्ट्री जो विनाश करके विकास करना चाहती है, जो हमारी नस्लों और फसलों को खराब करना चाहती है, हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये क्या रोजगार देंगे हमें? इस शेखावाटी के अन्नदाता जो पूरे देश का पेट पालने का काम करते हैं, हम कमा कर खाने वाले लोग हैं, हम लूट कर खाने वाले लोग नहीं है। हमें इनके ऐसे रोजगार की कोई जरूरत नहीं है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को विकलांग कर दे, अपाहिज कर दे, विभिन्न बीमारियों से उनको ग्रसित कर दे। लानत है ऐसे रोजगार पर। हम रोजगार देने वाले लोग हैं, हम अन्नदाता है। हो सकता है आज इन सरकार की पॉलिसियों की वजह से, एमएसपी की गारंटी से हमारा बाजरा, गेहूं, सरसों न खरीदी गई हो, लेकिन पूरे देश के पेट पालने वाले ये अन्नदाता, जब भी अन्नदाताओं पर संकट आया है, चाहे वो 13 महीने का सवाल हो, लोग कह रहे थे उस 13 महीने की अगुवाई भी ये शेखावाटी की धरती कर रही है। साथ ही अमराराम और पेमाराम जैसे लोग शाहजहांपुर बॉर्डर पे लगातार 13 महीने तक बैठकर कह रहे थे ना, मोदी जी नहीं झुकेंगे। उस मोदी जी को झुकाने का रिकॉर्ड इस राजस्थान के अन्नदाताओं का नेतृत्व है, इस सीकर जिले के किसानों ने किया है। 13 दिन हमने लड़ाई लड़ी और फिर 13 दिन 2017 के अंदर कर्जा माफी का आंदोलन, मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि वो शेखावाटी के लोग थे जिन्होंने लगातार 10 दिन तक मंडी के अंदर पड़ाव रखा। 3 दिन तक राजस्थान के हर कच्चे और पक्के रास्ते बंद करवाकर, पहले हिंदुस्तान के अंदर एक राज्य सरकार है राजस्थान की, जिसके घुटने टिकाकर राजस्थान के अन्नदाता ने, जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया है, 8,000 करोड़ रुपए माफ करवाने का काम हमारे शेखावाटी के लोगों ने किया। उसके बाद 2005 आदरणीय वसुंधरा जी राजे मुख्यमंत्री थे, पूरे राजस्थान के अन्नदाताओं की बिजली की दरें बढ़ा दी गई। लेकिन हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि 7 दिन तक लगातार अमरूदों के बाग में पड़ाव डाल करके हमने राजस्थान के अन्नदाता को 16,000 करोड़ रुपए सालाना माफ करवाने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो इस शेखावाटी के लोगों ने, इन बहादुर लोगों ने बनाया है। मैं कहना चाहता हूं उस कंपनी के उन लोगों से कि तुम क्या हमें रोजगार दोगे, तुम क्या कंपनी चलाओगे, जब हमने केंद्र और राज्य सरकार को झुकाया है तो तुम्हारी तो औकात भी क्या है? तुम तो एक पिद्दी हो। किसी भी सूरत में इस पावर प्लांट को, इस दूध इलाके की जनता, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं, राजस्थान की सरकार तो है नहीं, केंद्र सरकार को और इस कंपनी के मैनेजमेंट को, कि तुम्हारे पास जो ताकत है, जो लाठी गोली है, जिसके बल पर, पुलिस के बल पर, मुकदमों के दम पे जेलों में डालकर हमें दबाना चाहते हो, किसी भी सूरत में शेखावाटी की वीरों की धरती, ये संघर्षशील लोग नहीं दबेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। इस कंपनी को यहाँ से दफा होना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके आरोप सारे निराधार है। पीने के पानी का जहां तक सवाल है, हम कह रहे हैं कि जब प्रशासन स्टे की पालना नहीं करेगा तो हमारे नौजवान दोस्त यहाँ चौकियां लगा करके इनकी निगरानी करेंगे, और अगर प्रशासन स्टे पे रोक नहीं लगाता है तो ये रोक लगाने का काम हमारे नौजवान दोस्त इन चौकियों से करेंगे। जहां तक पानी का सवाल है, पीने के पानी के लिए हम जब भी गए अंदर, हमने किसान और मजदूर भाई भाई का नारा लगाया। हमारी मजदूरों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे कंपनी के मैनेजमेंट से लड़ाई है। हमने मजदूरों को पानी दिया है, हमने मजदूरों को खाना दिया है, लेकिन अवैध ट्यूबवेल लगाकर ये स्टे तोड़ के अगर निर्माण के लिए पानी के टैंकर ले जाना चाहिए, किसी भी सूरत में इलाके की जनता वो परमिशन इनको नहीं देगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक जो वर्तमान में जो अभी विधायक थे परशुराम जी,
क्या उनका भी आपके आंदोलन को समर्थन मिल रहा है? देखिए, उनको जैसे मोदी जी ने 100 दिन का नाम लेकर के जनता को ठगा कि आप मेरा राज आएगा 14 में, 100 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ, 2 करोड़ को नौकरी, जितना भी काला धन है अंदर, उसी तरह राहुल जी आए, उन्होंने एक नारा दिया राजस्थान में, अरे 18 में मेरी सरकार आएगी, 1 से लेकर 10 तक उन्होंने गिनती गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ। यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं, एक भी कॉमर्शियल बैंक का अगर 1 रुपया भी माफ हुआ हो तो आप मुझे बता दीजिए पारिक साहब। लेकिन इस देश के अंदर झूठ का कंपटीशन है। माननीय मोदी जी 100 दिन की झूठ बोलेंगे, राहुल जी 10 दिन की झूठ बोलेंगे और हम ठगे हुए महसूस करेंगे। जहां तक आपने सवाल किया हमारे जनप्रतिनिधि का, मैं मेरे मुंह से उनका नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने जो हमारी जनता के सामने ठगी की है, मंत्री बनेंगे, 20 साल तक कॉमरेड दूध को पीछे ले गए। मैं कहना चाहता हूं, जब 20 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक था, किसी भी माई के लाल ने, किसी माँ ने दूध नहीं पिलाया कि हमारे किसान की VCR बढ़ गई। लेकिन जब से ये MLA बने हैं, किसी के 1.5 लाख की VCR, किसी के 2 लाख की VCR, कई मुकदमे दर्ज। और जहां तक आप कह रहे हो, मैंने पहले ही बता दिया, 4 महीने पहले हमारे विधायक महोदय को फैक्ट्री खराब लग रही थी और 4 महीने बाद पता नहीं उनमें क्यों बदलाव हुआ, 4 महीने बाद उन्होंने कलेक्टर साहब को लिख के दे दिया कंपनी बहुत बढ़िया है। पहले मैं समझ नहीं पाया, मैं तो उनके लेटर पेड की बात कर रहा हूँ। बाकी वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सवाल मेरी बजाय आप माननीय विधायक महोदय से करते। लेकिन मैंने तो उनका जो रोल देखा है, मैंने जो उनके 2 लेटर पेड पढ़े हैं, उनके आधार पे कहना चाहता हूं कि पहले उनको खराब लगी और 4 महीने बाद ये कंपनी उनको बढ़िया लगी और आज कह रहे हैं कंपनी चलनी चाहिए। तो आप अंदाज लगाइए कि वो जनता के साथ है या कंपनी के साथ। तो 4 महीने में मतलब जो परशुराम जी मोदी है उनका बदल गया माइंड, पहले वो आपके साथ थे और अभी कंपनी के साथ में है। भाई निश्चित रूप से हमारे साथी गए और उन्होंने लेटर पैड पे लिख के भी दिया 1 करोड़ दे दिया कि भाई ये फैक्ट्री नहीं चलनी चाहिए। हमने स्वागत किया कि हमारा जनप्रतिनिधि अगर जनता के साथ है, हम उसका वेलकम करेंगे। फिर जब हमारा आंदोलन शुरू हुआ, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता इकट्ठे हुए, अपने सब झंडे और डंडे छोड़ दिए। जैसे किसान आंदोलन में 700 झंडे थे ना, विचारधाराएं अलग अलग थी, लेकिन काले कानून एक मुद्दा था। उसी तरह आज की तारीख में VCA पावर प्लांट हमारा मुद्दा है। तो हमने भी कहा कि भाई मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सेक्रेटरी हूँ, मेरी तो ये जन्म स्थली है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। आप परशुराम जी के पास भी जाइए और उनसे भी कहिए कि साहब हम आंदोलन खड़ा करेंगे। तो उन्होंने कहा आप जनता को इकट्ठा करिए, अगर जनता नहीं चाहती है, मैं नहीं कह रहा है, जो साथी उनके पास जाकर आए, मैं तो गया ही नहीं। उन्होंने जो मुझे कहा कि जनता जब आंदोलन करेगी, मेरी जरूरत होगी तो मैं आऊंगा। लेकिन मैंने तो आज तक उनका चेहरा नहीं देखा, मैं केवल चेहरा देखा, उनका एक बयान भी मैंने अखबार में नहीं पढ़ा कि दूध की जनता लड़ रही है, मैं उसके साथ हूँ। ये हालत है हमारे जनप्रतिनिधि का, जिसका खामियाजा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। अभी 25 नवंबर को वोट पड़ने वाले हैं। जनता ने अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कर ली है। जो रात को सड़क पर सोएगा, जो जनता के दुख दर्द में काम आएगा, आने वाले समय में विधायक बनने के बाद जो ये घोषणा करेगा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये ईंट बगाने का काम मैं करूंगा, ऐसे विधायकों का हम स्वागत करेंगे और ऐसे लोगों को ये जनता विधानसभा के अंदर भेजेगी और हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। बिना विधायक के भी हम तो लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ती है तो शायद रात को हमें यहाँ नहीं सोना पड़े, शायद विनाशकारी फैक्ट्रियां भविष्य में कम से कम हम सही जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे तो हमारे साथ जिस तरह से अभी हमारे साथ ठगी हुई है, चाहे वो सांसद के रूप में हो, क्योंकि NGT की परमिशन केंद्र की सरकार देती है और दुर्भाग्य से हमारे विधायक, हमारे MP आज उसी पार्टी के हैं जिस पार्टी की केंद्र में सत्ता है। मैंने हमारे उन दोस्तों से भी कहा कि आप जाइए MP साहब के पास, लोकसभा चल रही है, सवाल उठवाइए
एनजीटी की परमिशन रद्द करवाइए, हम माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बीजेपी को वोट देने वाले लोग, बीजेपी के छोटे लीडर, कांग्रेस के तमाम छोटे लीडर और सब मतदाता हम तो एक हैं, लेकिन वो नेता कहाँ है जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से ये लड़ाई हम बिना यहाँ बैठे जीत सके। लेकिन दोनों नेताओं ने ये भूमिका निभाने से कोताही बरती है। उस कोताही का जवाब हमारे सांसद महोदय को भी देना पड़ेगा और हमारे विधायक महोदय को भी देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भाजपा से जो भी प्रत्याशी बनाए गए हैं गोवर्धन जी प्रधान, उनका तो सहयोग बराबर मिल रहा होगा आपको? देखिए, उनके जो मतदाता है वो सब यहाँ है, लेकिन दोनों राजनीतिक पार्टियां सत्ताधारी है, उनका चरित्र राज सत्ता है। संघर्ष करने वालों लोगों की सड़क बिछोना होती है और सड़क पे वही लोग सो सकते हैं जो गरीब के घर के पैदा हुए हो, जिनकी विचारधारा इस मेहनत कश के पक्ष में है। क्योंकि जब निचले नेताओं का दबाव हो और जब नीचे वोट देने वाले लोग ये कहें कि तुम आओ, तो चेहरा दिखाने के लिए उनकी मजबूरी है, उनको आना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ रात को एक दिन भी शायद कोई विधायक यहाँ सोया नहीं है। पेमाराम जरूर आया था और उसने कहा, जब भी गोवर्धन जी भी आए थे, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन संघर्ष करने वाले लोगों की परंपरा एक अलग होती है। आए हैं, जब भी गोवर्धन जी आए, हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रधान ओम जी घर भी आए, वर्तमान प्रधान रणवा जी के प्रतिनिधि भी आए, सबका हमने स्वागत किया। लेकिन यहाँ रात को बैठकर जो चौकीदारी कर रहे हैं वो सब उनको वोट देने वाले मतदाता हैं, नेता नहीं है। नेताओं को यहाँ होना चाहिए, जिन्होंने वोट लिए उन नेताओं की जिम्मेदारी थी कि वो अगुवाई करते, लेकिन वो नेता नहीं आते हैं, वोटर बैठे हैं बेचारे। तो इस बार का ये नेताओं का रवैया देखते हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता का मतलब क्या है, फिर क्या रुझान रहेगा? कौन सी पार्टी को विजयी बनाने का रहेगा? कॉमरेड को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे या वापस कांग्रेस को चुनेंगे? देखो, जनता के मन में क्या है इस बार? देखो, जनता के मन की तो जनता बताएगी, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं तो संघर्ष समिति का तो संयोजक हूँ, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का भी नेता हूँ। आज तो मैं संघर्ष समिति की हैसियत से यहाँ बैठा हूँ। तो आपकी पार्टी की पूछते हैं, आपकी पार्टी की क्या स्थिति है? अगर इस आंदोलन की अगुवाई आप लोग कर रहे हो, कॉमरेड पार्टी कर रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या इस मुद्दे से आप ये चुनाव निकाल के ले जाओगे वापस? देखिए, वो तो जनता बताएगी, जो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करने वाले लोग बताएंगे। बेहतर होगा कि लड़ने वाले लोग इस सवाल का जवाब दे। मैं आज की तारीख में जो धोध की परिस्थिति है, पेमाराम का कोई मुकाबला ही नहीं है। निश्चित रूप से पेमाराम धोध में जीतेगा, अमराराम दातारामगढ़ में जीतेगा, कॉमरेड उस्मान खां और कॉमरेड विजेंद्र डाका निश्चित रूप से हमारी पार्टी की परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जनता ने 10 साल तक इस कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि को बाहर रख के देख लिया। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विधायक को चुनकर देख लिया। जनता ने कांग्रेस की सरकार में माननीय परशुराम जी मौर्य को चुनकर देख लिया। लेकिन जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। दोनों सरकारों के प्रतिनिधि होने के बाद आज जिस हालत में हम यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने, हमारी माँ बहनें आप देखिए उधर, ये सुबह 6 बजे आकर बैठती है और रात को 12 बजे जाती है। कि गुंडे रात को पंजाब के गुंडे, हरियाणा के गुंडे और इस जिले के हिस्ट्री सीटर, उनकी गाड़ियां दौड़ती है कि डरा धमका कर हम गाड़ी को अंदर कर दे। लेकिन मैं फख्र करता हूँ इन मेरी माँ बहनों पर, इन नौजवान दोस्तों पर जो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारी जिंदगियां दे सकते हैं, लाठी और गोली का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन कंपनी नहीं लगेगी। और जो आपने राजनीतिक सवाल किया, उस सवाल का मेरे अनुभव के आधार पर मैंने धोध की जनता का जो व्यू लिया है, जो 2.5 महीने से हमारी कैंपेनिंग चल रही है, मैं धन्यवाद दूंगा साथी पेमाराम को, जो 90 रात, बाकी पार्टियां तो टिकट में उलझी हुई है। लोग कह रहे हैं हमें आज टिकट मिल गई, पटाखे छोड़े। अरे पटाखे तो जीतों पे छोड़े जाते हैं,
टिकट मिलने पर किस बात के पटाखे, तुम्हारी पार्टी टिकट कटने वाली, तुम्हारी पार्टी टिकट दिलवाने वाली। तो जिन पार्टियों की हालत ये है, उधर वसुंधरा जी नाराज है, वो कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो मैं कार सेवा करूंगी भारतीय जनता पार्टी को। इधर सचिन साहब कह रहे हैं मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, गहलोत साहब कुर्सी से चिपकी हुई है। तो वो दोनों मलाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसको मलाई मिले, गहलोत साहब को मलाई ज्यादा मिली, पायलट साहब को नहीं मिली, इसलिए दोनों में झगड़ा है। और हमारी पार्टी ने 3 महीने पहले हमारे प्रतिनिधियों को सिग्नल दे दिया जनता के बीच में जाइए, और हम तो हर साल जनता के बीच में रहते हैं। निश्चित रूप से धोद की जनता का आशीर्वाद पेमाराम को मिलेगा, और पेमाराम आशीर्वाद लेके जाने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी को 20 साल तक लोगों ने देखा है, और फिर इस कम्युनिस्ट पार्टी पर विश्वास जताएंगे। और पेमाराम भी इस VCA पावर प्लांट की लड़ाई में उसका एक एक कार्यकर्ता यहाँ रात को भी सोता है। अब राजनीतिक सवाल से वापस हम इस आंदोलन की भूमिका में आते हैं। आपने 25 तारीख तक का समय दिया है। अगर 25 तारीख तक मान लो आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप आंदोलन को किस तरह, आपके आगे की रणनीति क्या रहेगी और किस तरह से मतलब बढ़ाओगे इस आंदोलन को? देखिए, हमने चरणबद्ध तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक, ये जो मुकदमे भी हमारे ऊपर दर्ज हुए हैं ना, ये फर्जी है, ये झूठे हैं, ये कॉर्पोरेट और पुलिस का गठजोड़ है पैसों के आधार पर। हमने प्रजातांत्रिक तरीके से, गहलोत साहब की सरकार थी, आज तो आचार संहिता है, तब हमने जिले का मालिक जो प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर बैठता है, हजारों की संख्या में उनको ज्ञापन दिया। हमने उनको बता दिया कि कलेक्टर साहब आप हस्तक्षेप करें, आप सरकार को लिखे, किसी भी सूरत में डार्क जोन में इस पावर प्लांट को नहीं लगने देंगे। उसके बाद लगातार हम धरने पे बैठे, हमने यहाँ मीटिंग की, फर्जी मुकदमे के खिलाफ हम थाने में गए, हम SP साहब के पास गए, और कल जब अवैध गिरफ्तारी हमारे नेताओं की हुई तो हमने भारी संख्या में 4 घंटे तक थाने का घेराव किया। 4 घंटे थाने का घेराव करने के बाद हमारी संघर्ष समिति ने ये फैसला किया, और मैंने भी कहा कि जिला प्रशासन हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले। हमने 25 तारीख का अल्टीमेटम जिला प्रशासन को दिया है कि समय रहते जो कानून की धज्जियां उड़ाने का काम, जो संभागीय आयुक्त के स्टे के बावजूद ये कंपनी काम चला रही है, इस कंपनी को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। नंबर 1। दूसरी हमारी मांग, जो हमारे साथियों पे 8 FIR दर्ज हुई है वो फर्जी है, 10 FIR, उन सब का निस्तारण किया जाए। तीसरी बात, हमारी 300 माँ बहनों और नौजवान दोस्तों में 107/16 के नाम से हमारी माँ बहनों के नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, हमारे नौजवान दोस्तों के नाम से नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, उन सब का समाधान हो। अगर 25 तारीख तक ये जिला प्रशासन नहीं चेता तो हमने फैसला कर लिया है आर पार का, और वो आर पार होगा चक्का जाम के रूप में। हम तमाम लोग अभी आपके जाने के बाद संघर्ष समिति बैठेगी, और उस 25 तारीख को हमारी क्या तैयारी हो जिससे केवल हवा चले, हवा के अलावा कोई भी वाहन या पक्षी भी उस रोड से नहीं गुजर सके, ऐसी चट्टानी तैयारी करने का फैसला हमारे गांव के लोगों ने, हमारी संघर्ष समिति ने किया है। और इसकी तैयारी जो आसपास के जितने भी गांव है उनमें भी जाएंगे, और तमाम जिले के लोगों से जो हमारे समर्थन में है, उन नेताओं से भी हम अपील करेंगे कि हमारी ये फसलें और नस्लें बचाने की लड़ाई है। 25 तारीख, उस 25 तारीख को आइए, प्रशासन क्या करता है, चाहे लाठी चले चाहे गोली चले, हम शांतिपूर्वक और अनुशासनबद्ध तरीके से हमारी मांग मनवाना चाहते हैं। और प्रशासन में थोड़ी भी सूझबूझ है तो निश्चित रूप से समय रहते अगर 25 तारीख तक हमारी ये 2 प्रमुख मांग, तमाम जो FIR है, यहाँ का डिप्टी जो पूरा का पूरा मैनेज है, जो SHO पे प्रेशर बना करके इन अवैध धाराओं में हमारी गिरफ्तारी करवाना चाहते हैं, उस पर हमारा भरोसा खत्म है। हम मांग करेंगे कि निष्पक्ष जांच हो, जो फर्जी धाराएं लगाई गई है उनको हटाया जाए और इस फैक्ट्री को बंद किया जाए, वरना 25 तारीख को जो होगा संघर्ष समिति और ये जिले की जनता फैसला करेगी। ये हमारी आखिरी मांग है। और जो चक्का जाम की आप जो बात कर रहे हो 25 तारीख बाद में,
अगर मान लो ये करना पड़ा आपका, तो उसका एरिया कौन सा होगा? क्या पूरे सीकर जिले में करोगे या 2 विधानसभा क्षेत्र में करोगे, या वो रणनीति क्या है आपकी? देखिए, ये विषय पावर प्लांट दूध में लग रहा है जी। इसकी नींव दूध के अंदर रखी गई है, इसलिए रास्ता जाम करने का काम हम दूध से करेंगे। और जो बात आगे बढ़ेगी तो बाकी जिले के लोगों में भी हम अपील करेंगे कि इस विनाशकारी पावर प्लांट जो प्रशासन से मिलकर स्टे के बावजूद तमाम कानून को तोड़कर जनता को दबा करके इस विनाशकारी पावर प्लांट को लगाना चाहता है, बाकी हम अपील भी करेंगे, बाकी लोगों से भी करेंगे। और निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि ये दूध की चिंगारी, दूध से जो चिंगारी उठी है इस चिंगारी ने पूरे राजस्थान में आग लगाने का काम किया है आंदोलन के रूप में। उस आग का मैं नहीं कह रहा, आंदोलन की जो चिंगारी उठी है उस चिंगारी ने पूरे राजस्थान को जगाने का काम किया है। ये VCA पावर प्लांट के खिलाफ जो 4.5 महीने से चिंगारी उठी है, इसने पूरे जिले में जनता का समर्थन हासिल किया है। और 25 तारीख को मैं समझता हूं इसकी चिंगारी पूरे जिले के अंदर फैलेगी, और जिले से भी अगर समाधान नहीं हुआ तो राजस्थान के अंदर भी जाएगी। ये हमारी अपील बाकी लोगों से भी हम करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे, क्योंकि हम कोई हथियारों से नहीं लड़ रहे, हम शांतिपूर्वक नियत के लोग हैं, हमारे लोगों के पास कोई हथियार नहीं है। हम सब नियत पे जाएंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक हम हमारी मांग रखेंगे। अगर प्रशासन में सद्बुद्धि आई तो हमारी दोनों मांग मान लेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो 25 तारीख से हमारी जो संघर्ष समिति ने, हमारे गांव के लोगों ने जो बैठ करके जो चक्का जाम का फैसला किया है उसको लागू करने का काम भी हम तमाम आसपास के गांव के लोग, संघर्ष समिति और इस इलाके की जनता करेगी। ये हमारा कार्यक्रम है। ये थे संघर्ष समिति के संयोजक कॉमरेड किशन पारिक, जिनको आपने सुना, शुरुआत से पूरा मामला इन्होंने समझाया, और अब आगे ये क्या करने वाले हैं ये भी आप सब लोगों ने देखा। हाँ भाई, आप जी बताओ। हम तो यही चाहते हैं कि ये पावर प्लांट जल्दी से जल्दी बंद हो जाए। क्या कहीं दिक्कत हो रही है पावर प्लांट से? पावर प्लांट में कितना प्रदूषण फैलेगा और क्या क्या नुकसान होगा उसका ये पावर प्लांट वाला ही जानता है। तो तभी आप 17 दिन से बैठे हो? मैं आज 32 दिन से बैठे हैं। 32 दिन से रात में सो भी ठीक है? रात में सोवा भी ठीक, रोटी भी ठीक खा रहे हो, सो रहे भी ठीक है। हाँ। और घर जाओ भी नहीं देखना ना, घर तो बंद कर दिया हुआ, घर तो बर्बाद उसी ना, मैं ही बर्बाद उसी घर ही बर्बाद उसी, पावर प्लांट बन सी ना, ग्राम लेन देने के है। हाँ भाई जी, आपको नाम? गोविंद। तो गोविंद जी, आप कितना दिना से बैठे हो? देखो, मैं तो फेस्ट में बैठा, अप्रैल के माह चालू करियो। जो पहली तो ग्राम पंचायत पर ज्ञापन दियो, कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दियो, छोटा रोड के ऊपर जार दे रहा। के बाद में सांसद महोदय से मिला, सांसद महोदय ने उस टाइम एक लेटर लिखा था कि ये नहीं लगनी चाहिए, कलेक्टर को भी भेजा था और मुख्यमंत्री साहब को भी भेजा था। विधायक जी से मिले, विधायक जी ने 20/4/2023 को एक लेटर लिखा अपने लेटर पैड पे, जो कलेक्टर साहब को भेजा कि ये फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद में आपका 10/8 को फिर विधायक जी ने लेटर लिख दिया कि ये फैक्ट्री लगनी चाहिए। ये तो है नहीं, और हम लोग उससे पहले भी काम बंद करवाया था प्रशासन के साथ। तो अब जो चुनाव आ रहे हैं तो विधायक जी ने कहीं थे वो चाहो कहीं क्या जवाब दिशोगे चुनाव में? विधायक जी ने कहने के जमा, विधायक जी खुद समझदार हैं, बताने की जरूरत को नहीं। गांव को जो माहौल है जो विधायक जी का अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। विधायक जी आर तो ठिकाना देखा को नहीं, समझदार है तो गांव के साथ रहता है, समझदार है तो गांव में तो आ रहे को नहीं। विधायक जी ने कहने की जरूरत करे, विधायक जी तो चुनाव लड़ता है को नहीं बतावे। गोवर्धन जी, हाँ गोवर्धन जी आवे बुलावा जना, बुलाओ जनाब। हाँ, लेकिन हाल सांसद देखो, अगर हनुमान बेनीवाल नागौर से चल के यहाँ पहुँच सकता है तो सीकर सांसद तो है नहीं। तो सीकर सांसद को सूचित तो आप लोगों ने की ही है? सूचित किया है, मिल के आए हमारे साथ, कलेक्ट्रेट में भी गए हैं, कलेक्टर साहब को भी बोला है कि ये गलत है, लेकिन उसके बाद में नहीं आ रहे। लेकिन मौके पे धरना स्थल पे नहीं है। तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? हमारे तो वही है, सांसद महोदय अभी सेंटर में बैठे हैं, आराम से वो लोग एनजीटी का परमिशन रद्द करवा सकते हैं। तो आपकी ये मांग वहां तक नहीं? हाँ, वहां तक नहीं पहुंच रही है। वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सांसद महोदय जाने। तो हमारे साथ काफी लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और काफी माताएं बहनें भी मौजूद हैं। तो आओ कुछ माताओं बहनों से भी बताते हैं।
अरे भैया बसिया टेकाने कराज मनु ये करे दिन हाँ आपने सब के देखो माता जी बैठे हैं सभी बात करा एक अच्छा आंदोलन स्थल पर बैठे हैं कना तो कोई आरतन करे कना कोई आरतन करे अरे बेटिया अब है जो ने ओ बंद कराऊं समाज कना तो बन हुए कना नुवा देरो को तो देख घरा को काम था रोटिया राटिया घरा कौन बना रहे खेती बाड़ी को खेती बाड़ी को काई करवाने थे खावा अठे बना रहे हो अठे खा रहे ठे हो बना रहे यार ठे खा रहे सो काम ठे कर रहे और जाओ को नहीं के तो बंद न हो सकता है मैं जाने जावा दरी को नहीं उतना बंद मशीने तो मैं जावा को दरी कौन जावा चाहे ओ माराल सीने तो मैं मत जैसे अपन में जावा घरा कौन जाओ ना करा को कै दिन होगा था ना आज बैठे आज माने एक मनु एक दिन हुआ 30 दिन होगा 30 दिन हुआ क्या नाम है 21 तारीख अब नाम तो मैंने आवा को नहीं प्यार नाम है मेरा आप दूध का ही हो हाँ दूध का ही अपन बहरे अब ओ माने तंग करा तो मेन तंग करा कना दशी भी चलावे कना ओ तू चलावे कना ओ तू चलावे ओ तू खटिया को कोई गोची दान को मका क्यों फिर मेरे को काई करा मको क्यों लग गए ने और ने दान बहुत सतारे पर सतावा मैं ही आई सट्टा में हूं वनी दबरिया को नहीं मैं पण दशी होई मैं जारे में वनी मैं कोन वाला रस्या तो मैं तो टेरे पड़ा ओ जा बड़ो है और माता जी काफी बैठी है हाँ माता जी अजी घूमना टाबरों क्या घूमना काटो हो मैं टाबर आ रहा माता क्या घूमना काटो ते बोलो माता जी तो भैया मनो ये गो थे हाँ ओ परेशान करे न तो मगा टाबरों को ज्ञान नहीं ने मगा धंधा सस को ज्ञान नहीं ने मगी खेती बाड़ी को मैं खेती बाड़ी कर वाला हां इन रोमा में तो बैठा जो परेशान कर रही है माने तो माता जी थाने भी बेरो हैगी प्लांट से कहीं नुकसान हो बड़ो है दोने कार्ड से आदमी मरे अच्छा मैं तो बूढ़ा मर जाऊं मगा टाबर दे दे अरे भाई वो फसली को नहीं होते फसल में ना मैं पानी में माता जी कह रहे हाँ माता जी बोलो फसल है कहीं बोलो बोलो माता जी घूमता में से कह रहे हैं कि कोई फसल हुए न कोई नस्ल हुए और देखो कितना बूढ़ा है आपने सके माता जी ये भी बैठे हैं आंदोलन के मायने ठीक हाँ माता जी कंपनी वालों थोड़ा गले तो इन कहीं कोई कहीं खेरे हो इन्हें थाम इन काम ने निकल तो थे भी रात में ठहर होगे माता जी ठहर हो अठे खा रहे हो अच्छा तो देखो कितनी माताएं बहनें बैठी है सबकी कितनी परेशानी है सब अपनी परेशानियां बता रही है हाँ माता जी एक दिन 2-3 दिन हुआ ऊपर निसर का नहीं तो रात दिन अठे रहा है कि रोआ अठे सवार अठे बेटा रहा आप माता जी हाँ घरांगा काम की संभाला रहे हो कोई नहीं संभाला नहीं कोई छोड़ चढ़ा ही तो करे दाई जानवर दरन बड़ा बुखार कना खिसिया तो रात दिन अठे ही बैठे हो अठे रहा मैं तो ठे खानो गावा अठे रहा कंपनी बनवे तो जना जावा में तो नहीं कोई कोई गुंडागिरी भी करे है कंपनी वाला करे कि कोई जरा दिखा रहा है गुंडागिरी की कोई नहीं करे कहते जाला दी तो कोरा जाला दी गुंडागिरी दिखा रहा है इन्हें गुंडागिरी की कोई नहीं करे सोर सना ने मारा ने पकड़े सक्या न मानता आपने सक्या तंकर में ले गए तंकर में ले मान तो थे कहीं से जवाब क्या दे रहे हो ने अन जवाब क्यों जा तो मैं अब मैं अंक ज्यादा सामने तो करा जना ए बाप कना कहेगा मां का यहाँ कह दियो और यहाँ कह दियो और मैं कहता हूँ गोली की बन जा तो अब कहीं गेलो कर शोंगो थे 25 तारीख गलो 25 तारीख ने बयान काट से कह तो खटी उन्नु में खटे कोई नहीं जाबा गुंजा रास्ता बंद कर सुगा पानी बंद कर शोंगा हां सब बंद कर कोई ने भी कोई नहीं करा जा कह तो ए मर्सी नहीं में मर्सी एक काम उसी बंद करार छोड़ बंद करार छोड़ से कहता है मर्सी नहीं में मर्सी एक तो मर्सी हम आधा तो 1 घंटा का तो मर्सी 2 घंटा का तो जीवन तो मान तो 5 मन्नू है जब मैं पहली मर जैसे मांगा गैल ने कोई पोती पोता है दो दारे बता तू कौन पावन पहली में मर जाना बता तू कौन पावन जना मां के मरनो में खड़ो सही है तो देखो माताओं बहनों का भी कहना है कि पावर प्लांट लगने के बाद में भी हमें तो मरना है तो हम तो अच्छा होगा कि आंदोलन करके मरे और हमारे साथ एक भाई साहब भी मौजूद है जो भी यहाँ के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं जी देखो साहब बात ये की है क्या बात है गुंडागर्दी की पूछ रहा गुंडागर्दी की अटे को प्रशासन है भी के साथ में मिले गुंडागर्दी हो रही है पिछने अटे सी अटे कोई भाई हुआ है तो प्रशासन हो परेशान हो अटे आ रहे हो धरना पर आ रहे हो जकन आके कंपनी का लोग गेला रोके फिर
मोटर लगाई है बिके कनेक्टिव पे पिस्टल लगा के मार देला भाग जाइए बिकी भी वीडियो भी दी है बिका फुटेज भी दिया है थाना में बिके कोई कार्रवाई बिना नंबर की कैंपर गाड़ी बाके ब्लैक शीशा की गाटर लागेड़ी जकी हटिया हुए दिन में जा थाना मुँह भी रहे आधी में ज्यादा बात थाना में रहे आधी बार हटे रहे बिके कोई कार्रवाई को नहीं ब्लैक शीशा की गाड़ियां हटिया हुई ही अट्यूर 100-150 की स्पीड में गाड़ी भी आई ही गेले एक बुलेरो गाड़ी बैठे मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ावा की कोशिश करी बिन भी पकड़ायो बिन दूसरे दिन वापस छोड़ दियो एक दिन ट्रैक्टर आयो अटाडा रिया भी ट्रैक्टर के भी खिलाफ कार्रवाई ट्रैक्टर ने भी 2 दिन रह के वापस छोड़ दियो यानी कि प्रशासन है ना प्रशासन पूरो ही कमाए लोट बहुत हुए तो गांव वाला ही गुंडागिरी ने प्रशासन ने क्या सक्रिय हो एक सागे देखो गांव की जनता है गांव की जनता के सामने प्रशासन को नहीं जिलों को नहीं चाहिए पूरी सरकार आ जाने तो गांव की जनता के सामने कुछ भी को नहीं गांव की जनता एक है अब सौ ज्यादा तो वहाँ की माता बहना है लेकिन दिन रात एक बेटी है मकसद एक ही है कब मन्नू लास्ट में भी है तो मन्नू पहली भी है अगर इसके खिलाफ कुर्बानी भी देनी पड़े ने तो मैं तैयार हाँ क्योंकि अगर अटे कुर्बान हो गया तो आगे चल नाव आशी का अपनी जिंदगी बचावा की कहते अटे कुर्बान हो जाए इसको कोई डर को नहीं माने भाई सामने हम तो जेल में भी लेगा हमें अजी मैं तो जेड़ा में और भी तैयार हाँ कि पावर प्लांट के खिलाफ के जल्दी बंद हुए जना ही मैं घर जावाला आज मैं मारी ध्यान की मजदूरी सब त्याग दी हाँ पावर प्लांट सब छोड़ में लिया 28 रोवा हाँ 28 का जलम दियर का रोवा हाँ और अब भी बाकी ताकत होए तो मानव लाइन लिजार में बंद कर दीजिए और पावर प्लांट अटक कोई हालात में चाल बाकुन जाना तो थाना क्या मामला में लेगी पुलिस उठा दे क्या तू धरना पर जाए न तू तेरा टाबर न पाड़ा न कि अटक के करे के खाए है मुको टाबर तो भगवान ने पाल वालो मेरो के डोल है मुको जी मुकदमा यही कमजोर करा तो ए जाए नहीं तो लारला मत ही कमजोर हो जाए आको वो है मुकदमा ओ है कि फर्जी मुकदमा लगाओ अटाली जनता को गुमराह करो वो हटा को सफेद को अलग करो यानी कि अटाला 1-2 ने गिरफ्तार कर से जैसी हटू भाग जैसी कूट गए हाल भी किसा डट गया प्रशासन का काम ग्राम वासियों का कहना है कि जो आस पड़ोस के स्त्री शिटर है गुंडे हैं उनसे भी इनको धमकाया जा रहा है और हरियाणा पंजाब के भी गुंडे यहाँ पे बुला के इनको डराने की आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है धमकी दे रहे हैं अटेद को रिवाल्वर दिखाई व रिवाल्वर कटवाई प्रशासन को कायदा है कि भी रिवाल्वर की जांच या तो कंपनी वाला भी दिराई है अगर कंपनी वाला नहीं दिराई है तो वो कोई गैंगस्टर जुड़े है लेकिन कासू तो वो जुड़े है ना अगर जुड़े है तो लेकिन पिस्टल आई है वो अटे दिखाई है तो वो कोई मुकदमा तो ये है ना अगर मुकदमा है तो भी जांच क्यों नहीं है अब एक बार जैसे आंदोलन में आपके लोगों की संख्या कम हुई है तो क्या लोग वापस आएंगे अभी देखो 2 घंटा की खातर कम हुई है कब डांडा शासन ने भी गाले घर को भी थोड़ा काम कर अब जी अभी अब सुचार हुई है जी 5:30 उसी अटे लेडीजा भी 100-150 उसी 200-300 बटे आदमी भी और जब ऐसे कि इमरजेंसी आंदोलन में रूबरे का कम को नहीं हुआ रात की 2:30 बजे एक ट्रक बाढ़ की कोशिश करी ओनली एक आवाज लगाई में एक आवाज 7 बजे 150 आदमी भेड़ा उठा क्योंकि रात की 2:30 बजे मत नींद में सोवी सारा तो अटाली जनता है जो कि एकदम जागरूक है से एक सांस के सागे भाग रहा में न तो आ बन बद्या न ही नटे चाल बद्या तो भाई ग्रामवासियों का कहना है कि ये पूरे चौकन्ने हैं और इनकी एक आवाज पे पूरे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं अभी आपको लग सकता है कि कुछ संख्या कम है लेकिन अभी जो इनके खेतों में गाय का भैंस का जो काम होता है फूस डालने का फसल का जो काम होता है वो करने के लिए गए हैं वापस अभी 5 बजे से यहाँ पे वापस भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी माताओं बहनों की संख्या भी काफी रहेगी और पुरुष भी 100-200 की संख्या में आएंगे ऐसा ये लोग यहाँ पे बता रहे हैं सबसे बात की एक बार मैं फिर आपको धरना स्थल दिखाना चाहूंगा यहाँ लोगों ने अपने चाय पानी की व्यवस्था कर रखी है पीने के पानी के लिए टैंकर कर रखा है इनके पास में और एकदम जो ये विषय पावर प्लांट है उसके ठीक सामने के जो खेत है वहाँ पे ये धरना स्थल चल रहा है तो विषय पावर प्लांट से संबंधित अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल नमस्ते शिखर पे मैं विशाल परीख कैमरामैन भानु प्रताप के साथ नमस्कार।